हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी किस तरीके से इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव का क्या मतलब है। डाइजेस्टिव मतलब यहाँ पे बात हो रही है डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। जैसे हमने अपने मुंह से खाया, हमारे मुंह ने उसको चबा के छोटा किया, फिर धीरे वो हमारे बॉडी में जाता है। जो हजम होता है, हजम में होता क्या है? हजम के अंदर हमारा खाना जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे लेवल में जाता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी जो होती है उस खाने से एनर्जी निकाल के एब्जॉर्ब करती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। अब इसको सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कई ऑर्गन मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। कई ऑर्गन मिलके इस काम को अंजाम देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, अब हमारी बॉडी जो है वो किन किन चीजों का डाइजेशन करती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन करती है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके साथ साथ प्रोटीन्स का, उसके साथ साथ लिपिड्स यानी फैट। और किन किन चीजों को हमारे बॉडी को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? इन चीजों को हमारे बॉडी को डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, बॉडी इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, वाटर हो गए, इसमें इनको ब्रेक डाउन करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी। तो अब देखिए, अब हम लोग इस फोटो के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन शुरू होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के यूज में आते हैं। जैसे कि अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए अब एक फोटो आप देख सकते हैं जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर खाना जाता है और कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी इंसान खाना खाता है ये खाना जो है मुंह के जरिए होके गुजरता है। अब मुंह के अंदर सबसे पहले हमारे डाइजेशन शुरू होता है। किस तरीके से? जब हम मुंह से किसी चीज को चबाना शुरू करते हैं उसके साथ साथ हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, जो खाने को पचाता है। तो सबसे पहले जो पहला प्रोसेस होता है वो शुरू होता है हमारे मुंह के अंदर क्या है? ये जबान है। जबान है, जबान के जरिए हमें टेस्ट मिलता है, जबान हमें स्वेलो करने के लिए हेल्प करती है, खाने को निगलने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? हम दांत से तोड़ते हैं खाने, दांत से खाने को तोड़ते हैं। तो जिसके अंदर हमारे कई दांत हैं जो यूज में आते हैं। जैसे हमारे सामने वाले दांत हो गए इंसाइजर्स, उसके साइड में कैनाइन कैनाइन टीथ आप देख सकते हैं जो नुकीले निके होते हैं। ये जैसे मीट हो गया उसको फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं जो खाने को चबाने का काम करते हैं। हमने यहाँ से तोड़ा, उसके बाद खाना साइड में गया, उसके बाद हम चबाते हैं। सबसे पहले दांत का यूज होता है हमारे बॉडी में। उसके साथ साथ हमारी सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा सिक्रेट करने के बाद हमारा खाना जो है सलाइवा से मिक्सअप होता है। तो पहला हाजमा हमारे मुंह से शुरू होता है। उसके बाद जब हम खाना यहाँ से खाना शुरू करते हैं, ये खाना जो होता है फिर हमारे बॉडी के अंदर जब हम इसको निगलते हैं, जब हम इसको निगलते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पास से आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज है जिसको अब आप कॉन्सेप्ट के जरिए समझिएगा। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पास दो रास्ते आपको दिख रहे होंगे। दो रास्ते दिख रहे हैं, और बड़ी फोटो कर देते हैं हम। देखिए, अब एक रास्ता ये दिख रहा है, एक रास्ता ये दिख रहा है। अब जब हम लोगों ने एक बार कोई खाना खाया तो देखिए वो खाना तब तक खाना रहता है जब मुंह के बाहर रहता है। एक बार मुंह के अंदर चला गया, चब गया, उसके अंदर सलाइवा आ गया, तो अब वो खाना नहीं रह गया। उसको अब हम लोग नाम दे देते हैं बोलस। तो क्या बोला जाता है? बोलस। तो यहां से अब जो हम अंदर हमने निगला है, स्वेलो किया, ये क्या है? बोलस। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। ठीक है। एक रास्ता जो है वो है हमारा विंड पाइप, आप सामने देख रहे हैं हमारा ट्रैकिया वाला रास्ता। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता जाता है लंग्स, जो हम सांस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब जो हम नोज है, देखिए ये माउथ है, ये नोज है, ये जो नोज का रास्ता होता है वो इवेंचुअली यहीं से आके कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को, यानी अगर आप देखिए इस एरिया को, ये एक पॉइंट है। इंसान खाना खा रहा है, वो भी इधर से होके गुजर रहा है। कोई इंसान सांस ले रहा है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आगे की तरफ जा रहा है वो है विंड पाइप, ये जो हमारा ट्रैकिया दिख रहा है, ठीक है, जो लंग्स की तरफ जा रहा है। ये जो पीछे की तरफ अब आपको दिख रहा है, ये है हमारा फूड पाइप,
जो हमारे इस एरिया से कनेक्ट होता है हमारे पेट से, स्टोमक से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ईजोफेगस भी बोलते हैं और इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट आपको दिखा, ये मीटिंग पॉइंट है। किस किस चीज का मीटिंग पॉइंट है? आगे है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस जो हम लेते हैं उसका सिस्टम है, वो अलग टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये वाली जो लाइन हमारी गई, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे खाने के डाइजेशन के बारे में जानेंगे, तो जो पाइप लाइन जो जा रही है फूड पाइप पेट के अंदर, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला रास्ता, ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला रास्ता। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको? पेयरिंग। तो पेयरिंग्स को आप कैसे याद कर लीजिए कि पेयरिंग्स जो है ये एक तरीके का चौराहे नहीं होते हैं इस तरीके से, तो चौराहे या तिराहे जिनको हम लोग कह सकते हैं, तो ये एक तरीके का रास्ता है जहां से एक मीटिंग पॉइंट है, जहां से लंग्स में जाने वाला पाइप और खाने के जाने वाला पाइप अलग हो जाता है। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पेयरिंग्स कहते हैं। यहाँ से मुंह पे हम लोगों ने खाना खाया, अब खाना उसके बाद हमारे फूड पाइप में गया। अब यहाँ पे आपका सवाल उठ रहा होगा कि जब हमने खाना खाया, पानी पिया, वो इधर का ही नहीं चला आता, लंग्स वाले रास्ते में क्यों नहीं चला आता? देखिए, अगर वो खाना या पानी लंग्स के रास्ते में चला आता है, मान लीजिए कि पानी किसी ने पिया, वो लंग्स के रास्ते में चला है, इसी वजह से निमोनिया हो जाता है जब लंग्स के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे एक चीज लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अभी हम लोग इस एपिग्लॉटिस को देखेंगे। जब कोई इंसान खाना खाता है, वो एपिग्लॉटिस ऐसे होती है, जैसे कोई खाना आता है वो बंद हो जाती है, तो खाना जो है इधर चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ईजोफेगस के जरिए, यानी ये फूड पाइप आपको दिख रहा है, ये आया। अब उसके बाद आने के बाद ये हमारा जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है पेट, ये है असल में स्टोमक। अब इस स्टोमक के अंदर क्या होता है कि खाना जो है, इस स्टोमक के अंदर खाना जो है जब आता है, तो इस स्टोमक के अंदर भी एसिड निकलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए कुछ जर्म वगैरह आ गए होंगे खाने के साथ, हालांकि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा निकल रहा है सैलिवरी ग्लैंड से, इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारे मुंह से सलाइवा निकल रहा है उसके अंदर भी लाइसोजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है कि अगर किसी ने कुछ ऐसे खाना उठा के खा लिया, जमीन से उठा के खा लिया, अगर कुछ उसमें जर्म्स आ गए होंगे तो वो जर्म्स को मार देता है। उसके बाद जब खाना पेट में पहुंचता है तो यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल एसिड निकलता है, बहुत तेज एसिड, कि खाने के अंदर अब अगर उसके बाद भी कुछ जर्म्स वगैरह आ गए होंगे तो वो उनको मार देता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन का हाजमा होता है जिसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अब यहां से जब खाना निकलता है तो निकलने के बाद अब ये कहाँ जाता है? अब ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो अब आप देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्चुअली में मेन डाइजेशन होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से गई है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि अगर एरिया में देखा जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन इससे बड़ी है, लेकिन क्योंकि डायमीटर जो है इसका ये छोटा है, तो अब यहाँ पे खाना जो है इससे निकलने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अलग अलग एंजाइम सिक्रेट करता है, अलग अलग जूसेस सिक्रेट करता है खाने को हजम करने के लिए। तो उसके बाद जो है हमारा खाना जो पेट में नहीं हजम हुआ, कुछ खाना थोड़ा सा मुंह में हजम हो जाता है, कुछ पेट में, उसके बाद जो बचा कुचा नहीं हजम होता है फिर वो आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी बॉडी है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही खाने से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। इसमें एक एक प्रोजेक्शंस की तरह होती है, छोटी छोटी बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली, उनके जरिए जो है ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, एनर्जी पहुंच जाती है, फिर ब्लड के जरिए पूरे बॉडी के अंदर। फिर ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाता है
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये जैसे आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये आया, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आया, ये अपेंडिक्स है। फिर यहाँ से निकलने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जो है एक तरीके से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। पानी का एब्जॉर्प्शन जो है इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर यहाँ से आने के बाद खाना आता है रेक्टम में। रेक्टम जो होता है एक टेम्परेरी प्लेस होती है पीजेस की, खाना बाहर एग्जिट होने से पहले, यानी अब वो खाना नहीं रह गया। जब एक बार खाना हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि खाना जब खाया गया, चबा लिया गया, उसके बाद जब वो यहाँ गया तो क्या बन गया था, बोलस। अब उसके बाद जब यहाँ पे वो आया तो उसके अंदर फर्दर और एसिड मिल गया। अब जो वो यहाँ से इधर गया है तो अब वो क्या बन गया, काइम। क्या बन गया, काइम। तो अब वो जो काइम बन गया वो यहाँ से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी था वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अब वो आके रिक्टम के अंदर टेम्परेरी होल्ड हो जाता है। टेम्परेरी होल्ड हो जाता है तो इंसान को सेंसेशन होता है, फीलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो एनस से एग्जिट हो जाता है। ये हम लोगों ने एक आइडिया लिया है कि किस तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा। हम इसके अंदर जो जो फोटोज हमने यूज करी है उससे हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कई फोटोज देखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें याद होने लगेंगी। देखिए एक इंसान ने मुंह से खाना खाया, मुंह दिखाया गया है, ये मुंह है, इसके अंदर दांत हो गए, टंग हो गए। इसके साथ हमने आपको बताया कि इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स भी एक तरीके का हमारे बॉडी में कह सकते हैं कि एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है कोई ना कोई जूस सेक्रेट करना, जैसे एंजाइम, हार्मोन। ये ग्लैंड के टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो अब ये सैलिवरी ग्लैंड है, तो अब देखिए दिखाया गया है सैलिवरी ग्लैंड्स की जगह कहाँ कहाँ है। ये देखिए दिखाया गया है पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारे कहाँ पास है, ये पैरोटिड ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड ये हो गई, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये हो गई। ये जो है अपने अलग अलग जूस को सिक्रेट करती हैं जो हमारे खाने के अंदर खाने को हजम करती है, ठीक है। फिर ये पेयरिंग्स आपको याद होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम पेयरिंग। ये खाना यहाँ से खाया गया, यहाँ से गुजरा, उसके बाद एजोफेगस जो फूड पाइप था, फूड पाइप के आने के बाद वो पेट के अंदर गिरा। पेट के अंदर क्या पाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर यहाँ से वो गया, पेट से निकलने के बाद वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको भी 3 पार्ट में बांट दी गई। क्या क्या, डुओडेनम, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको क्या बोलते हैं, डुओडेनम। उसके बाद जो आता है ये हमारा आता है जेजनम। फिर उसके बाद जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है वो होता है एलियम। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को एपिग्लॉटिस बताया था, एपिग्लॉटिस कहाँ पे था कि ये यहाँ से इंसान खाना खाता है और ये यहाँ से सांस लेता है। सांस जो वो ले रहा है उसको इधर आना है, क्योंकि आगे ट्रैकिया है, आगे विंड पाइप है, पीछे तो फूड पाइप गया हुआ है। तो देखिए जैसे ये अब आपको दिख रहा है, ये जो बंद हो जाता है एक वॉल्व की तरह होता है, यानी एपिग्लॉटिस एक वॉल्व की तरह होता है। तो जैसे ही कोई खाना आया ये जो ऐसे रहता है, और ये जैसे ही कोई खाना आया ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर हो सकता है कि फोटो में दिखाया गया। देखिए आई होप कि अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए एपिग्लॉटिस, ये खाना, ये सांस की जगह ये एपिग्लॉटिस, ये देखिए आपको दिख रहा है एपिग्लॉटिस, ये ऐसे बंद हो जाता है। जब खाना आएगा इसके ऊपर तो ये ऐसे बंद हो जाएगा और खाना जो है इधर चला जाएगा ईजोफेगस के अंदर, ठीक है। बाकी इधर के अंदर चला आएगा तो ये लेयरिंग है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ से जो है
सांस वाला काम शुरू हो जाता है जो लंग्स के अंदर चला जाता है।